सिमेट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जैसे इसमें पहली जो आती है मेरे पास जनरली लैडर सिस्टम आ जाता है बेटा। फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी। भाई ए बी बिटवीन ए बी एंड में हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, ये इंफिनिटी तक गया है। ठीक है, सिमेट्रिक है भाई। देखो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ऐसे जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों का ए एंड बी के अबाउट जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, आर है। भाई अगर बेटा मैं एक पोर्शन यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा तो उस केस में भी तो उतना ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या किया, रिमेनिंग पोर्शन का जो आर इक्विवेलेंट है उसको क्या मान लिया बेटा, हमने यहाँ पे आर मान लिया। कितना मान लिया, आर। तो बताइएगा 2 ओम और आर ओम आपस में कैसी हैं, पैरेलल। क्लियर। और ये इसके साथ कैसा होगा, सीरीज। पॉइंट क्लियर। सो भाई ये आर इक्विवेलेंट आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 1 प्लस भाई 1 ये, और इसके साथ में ये पैरेलल वाले सीरीज में। तो ध्यान दीजिएगा इस पैरेलल का कितना होगा, 2 इंटू आर अपॉन इनका सम। पॉइंट क्लियर। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r माइनस 1 इज इक्वल टू 2r अपॉन r प्लस 2। ऐसा कुछ आएगा कि नहीं, क्लियर है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइएगा इसमें कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 2r। भाई r से r क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल आउट। क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं यहाँ पे, फैक्टर। भाई क्या फैक्टर आएंगे, तो भाई फैक्टर कितने होंगे, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r अगर मैंने कॉमन ले लिया तो r माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r माइनस 2 एंड r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन r इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। तो भाई माइनस 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे फाइनली मेरे पास, 2r आ गई। क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक नोट है, सभी को हो गया क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। हो गया यहाँ तक, ये नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन सभी ने, इसी पे वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सिमेट्रिक क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा अपना, बच्चों ध्यान देना, एक सिमेट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस, आर 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 एंड आर एंड आर, इस टाइप का। बताइएगा सिमेट्री क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये सिमेट्री होता है, जैसे मैं ये पॉइंट अगर ऐसे लूं, राइट, तो इन दोनों हैंड्स का जो सिमेट्री है वो क्या है, इस एक्सिस पर है कि नहीं। तो सिमिलर यहाँ पे देखो कि क्या हम इसको ऐसे करके कहीं से मोड़ सकते हैं जहां पे सिमेट्री आ रही है, आ रही है। कौन सी वाली आ रही है सर, इस पॉइंट से जाते हुए परपेंडिकुलर लाइन एक सिमेट्रिक लाइन है मेरे पास, है। तो बच्चों आपने क्या करना है, जहां पे भी हमें इस टाइप की सिमेट्री मिल जाती है तो सिमेट्री वाले पॉइंट से पॉइंट को डिटैच कर देना है। अभी अटैच है आपस में ये, इसको क्या करना है, डिटैच कर देना है। कैसे डिटैच कर देना है, ध्यान से देखना। देखो एक रेजिस्टेंस ये है, एक इधर है, इधर भी है, ये भी है, ये भी है, ये और बेटा ये भी है, ये ए एंड बी। तो यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन आ रही है, दैट्स वाई इस पॉइंट को जो अटैच था एक दूसरे से, सिमेट्रिक के केस में क्या करते हैं, हम इसको डिटैच कर देते हैं। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिटैच कर दिया, और जैसे ही हमने डिटैच किया इसको तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, देखो ये दोनों कैसे आ गए, सीरीज में, और फिर ये कैसे हो गया, पैरेलल में।
तो बताओ इन दोनों का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, बताइएगा। ये दोनों कैसे आ गए सीरीज में, बताइएगा। इन सीरीज वालों का वैल्यू कितना आ गया 2r, भाई ये दोनों सीरीज में 2r और ये r। जब हाफ का केस होता है तो इन तीनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 2r/3। सो r प्लस r सीरीज प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा, कितना आएगा। सो देखो 2r इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2r बोले तो 8r/3। तो बच्चों क्या हमारे पास इस टोटल का, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 8r/3 और इसके पैरेलल में कितना है 2r/3। दैट मीन्स जब पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों 8r/3 इंटू 2r अपॉन 8r/3 प्लस 2r। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आ रहा है 3 से यहाँ पर क्या होगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 6 14 और 16/14 हाँ 8/7r आर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या सभी को बच्चों। यहां ध्यान देना है, आपने सिमेट्री कहां लगानी है, तो सिमेट्रिक लाइन डिटैच वाले पॉइंट पे बनाने की कोशिश करनी है अगर है तो, ठीक है। और वहीं से उसको क्या करना है, जहां पॉइंट अटैच थे वहां से हमको डिटैच कर देना है, ठीक है। सॉल्व करें। सब सेट है, हो गया बेटा, ठीक। ये पॉइंट अलग है ना, चले। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं सिमेट्री। चलिए बेटा ध्यान दें इधर, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ईच रेजिस्टेंस आर ओम, सभी कितने के बेटा आर ओम के हैं। चलेगा क्या यहाँ पे हमें सिमेट्रिक लाइन दिख रही है, यस सर। यहाँ पे 2 सिमेट्रिक लाइंस हैं, नहीं देखिएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल केस में भी है और एक वर्टिकल में भी है। लेकिन हमको डिटैच जो करना है ना, आप बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ए बी एंड पॉइंट्स हैं तो कोशिश करनी है कि ए बी के परपेंडिकुलर ही हमें सिमेट्रिक लाइन खोजने की कोशिश करनी है, ठीक है। अन्यथा इसमें तो ये पैरेलल भी हो गए ना आपस में, समझ में आ रही बात। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल भी तो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपके ए एंड बी पॉइंट है इनके परपेंडिकुलर सिमेट्रिक लाइन देखनी है जहां से हम डिटैच कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं यहां ध्यान देता हूं तो ये एक ऐसी लाइन है जो सिमेट्रिक लाइन है मेरे पास, ठीक है। तो क्यों ना इस पॉइंट को यहां से डिटैच कर दिया जाए और इस पॉइंट को इधर की ओर डिटैच कर दिया जाए और ये एक लाइन सीधी चली जाएगी। क्लियर। सो देखो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, नोट करें इसको, है ना। जो पॉइंट डिटैच हुआ है
उनके रेजिस्टेंस को हमें देखना है कि वो किस कंडीशन में आते हैं, है ना। जनरली सीरीज में आएंगे, ए बी पॉइंट के अबाउट हमने इनको डिटैच किया, तो बच्चों देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, ये डिटैच हो गए। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं क्या हम इसे, बताइएगा कितना आएगा फाइनल आंसर। बस आपने सिमेट्रिसिटी से ये देखना है कि इन पॉइंट्स को डिटैच कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, क्या हुआ बेटा लोए, बताइए कितना आ जाएगा। इस पोर्शन को देखो पहले, इसको, इन दोनों का वैल्यू कितना 2r, और इन तीनों का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 2r/3। 3 क्यों आएगा बेटा, देखो r एंड 2r है, पैरेलल है, सो बिग अपॉन 3। ठीक है, डबल के केस में 2r/3, r प्लस r 2r, और ये कितना 2r/3 कितना आ जाएगा बेटा 8r/3। दैट मीन्स इधर वाले पोर्शन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 8r/3, राइट। तो सिमिलर इधर वाला भी है, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8r/3। ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। मिड में कितना है वैल्यू 2r, टोटल 2r। ठीक है, सो 8r/3 प्लस 8r/3, राइट। सो 8r और 8r/3 कैसे बेटा पैरेलल, सो कितना आ जाएगा 4r/3, 4r/3 प्लस 2r आपस में अगेन पैरेलल, कितना आ जाएगा बच्चे, देखो 8r/3 जो है इसका पैरेलल जब निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 2r/3। ठीक है, 2r/3 2r के साथ में क्या है बेटा पैरेलल में, इसीलिए कितना आ जाएगा 4r/3 इंटू 2r/4r/3 प्लस 2r। दैट मीन्स कितना हो गया बेटा 10r/3 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कितना 8r/3। सो ये आ गया बेटा अपने पास 8r/10। ठीक है, दैट मीन्स 4/5 r। क्लियर है सभी को, 4/5 r।